ध्यान से शुरुआत करते हैं। आज का 13वां अध्याय चलेगा क्षेत्रज्ञ विभाग योग। कुछ देर जितना हो सके, जैसा हो सके, चित्त की विश्रांति पाए, मन को शांत करे। ये उछल कूद चलती ही रहेगी। जीवन में अच्छे ठीक बेठीक दिन आते ही रहेंगे, लहरियाँ उठती रहेंगी। जो लहर नीचे को गई वो अनिवार्य है, ऊपर उसे उठना ही पड़ेगा। और जो लहर ऊपर उठी, सैकड़ों हजारों सालों से एक ऐसी लहर बहादुर नहीं निकल पाई जो ऊपर उठी और ऊपर ही रही। हर लहर को नीचे गिरना ही पड़ा। तो ये उछल कूद श्रृंखला है, कहा शास्त्र में सांखरी है। What goes up must come down, high and low, ऊपर नीचे, ठीक परिस्थिति, बेठीक परिस्थिति, ऊपर नीचे, ये चलता ही रहेगा। सच्ची बहादुरी ये इनमें से अपने वास्तविक स्थिति को पहचान ले, पकड़ ले। ऊपर उठी लहर हो अथवा नीचे गिरती हुई लहर हो, जो ये समझ ले कि मैं न ऊपर उठने वाली लहर हूँ, न नीचे गिरने वाली लहर हूँ। मैं न अच्छी हूँ न बुरी हूँ, मैं न ठीक हूँ न बेठीक हूँ, मैं न सुंदर हूँ न कुरूप हूँ, मैं न अमीर हूँ न गरीब हूँ, मैं न दुख में हूँ न सुख में हूँ। मेरा न जय होता न पराजय, मेरी निंदा नहीं हो सकती, मेरी स्तुति भी कोई नहीं कर सकता। मेरा मान कोई और क्या करे इससे, और मेरा अपमान हो ही कैसे सके। मेरे नुकसान का तो प्रश्न ही नहीं, और मुझे और क्या फायदा हो सकता है। तो फायदा, नुकसान, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, अमीरी, गरीबी, सौंदर्य, कुरूपता, ये ऊपर लहर नीचे लहर, ऊपर लहर नीचे लहर, इनसे छुट्टी नहीं। बहादुरी यही जो लहर ये समझ ले, ऊपर उठते नीचे गिरते, धत तेरी की मैं लहर हूँ ही नहीं, मैं तो जल हूँ, पानी हूँ। ये लहर मात्र रूप धारण किया थोड़े समय के लिए। थोड़े से पानी ने अपने आप को संकीर्ण बनाकर, फाइनाइट बनाकर, लिमिटेड बनाकर रूप धारण किया, और किसी ने नाम थोप दिया उस पर कि ये लहर है बाबा। लेकिन उस रूप के पहले मैं जल थी। ये रूप टूट जाएगा, लहर फूट जाएगी, इसके पश्चात भी मैं जल रहूंगी। और ध्यान देकर देखा तो पता चला कि अब जो लहर बनी हूँ तब भी मैं वही जल हूँ जो पहले थी और बाद में रहूंगी। कितना भी मान बढ़े, अपमान हो, निंदा हो, स्तुति हो, ये ऊपर ऊपर के नाम रूप का है। मेरे वास्तविक तत्व, चैतन्य तत्व, मेरे सच्चिदानंद रूप का न कोई मान बढ़ा सके, न अपमान कर सके। इस सब से बड़ा है, इसका और क्या फायदा होगा, इसका और भला और कौन क्या कर सकेगा। इसके लिए शास्त्रों ने कहा, ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम
पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते वेदों में ऋचाया ये मेरा स्वरूप इतना पूर्ण है, चैतन्य तत्व इतना भरपूर है, ये जल खाली लहर में नहीं सारी महासागर में भरा है कि इसमें से लोटा भर निकाल भी लो गागर भर के तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दिया फिर भी जो बाकी रहेगा वो पूरा का पूरा रहेगा। ऐसा पूर्णम अधः पूर्णम इदम, उधर वाला भी पूर्ण इधर वाला भी पूर्ण भरपूर। तो ये क्या जीवन किधर फंस गया, कौन से पचड़े में समय बीत गया। दिवस गवाया सोय कर, खोय कर रात गवाई सोए। कल क्या खाना कहाँ सोना, इसमें जीवन बीत गया। हरि शब्द बिसारिया, साक्षी ज्यों का तोय। वास्तविक स्वरूप जैसा का तैसा, इधर ध्यान नहीं गया क्योंकि सारा दिन खाने पीने में और सारी रात सोने पसारने में चली गई। अब सावधान, अब ये शब्द आ पड़े कान पर। अब कहीं से कृपा हुई भगवान की कि हमारी नज़र इधर मुड़ गई। हमारा चित्त किसी विलक्षण सत्य ने आकर्षित कर लिया। Obsessing in something totally different, leaving my OCD behind from other matters. Purified heart, simplified brain, spiritualized vision, शुद्ध हृदय, सरल बुद्धि, दिव्य दृष्टि, पवित्रता, सरलता, दिव्यता। अब इसका ऑब्सेशन, इसका कंपल्शन, न कि खाना पीना सोना, गाना बजाना, धूम धड़ाका नाचना, सब हो गया, सब कर लिया। अब बस बहुत, अब अपने आप से मुलाकात, सारे संसार से मिल लिया। अब समय आ गया अपनी पहचान हो, अपने आप से मिले। और जो अपने आप से मिले तो अगले ही क्षण में परमात्मा से मिलन। युंजन योगम मदाश्रय, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, युंजन हो जाएगा, वेल्डेड टू मी इन सोल, यूनाइटेड विद मी। योगम मद आश्रया, मेरे आश्रय, मेरे आधार, मेरी जिम्मेदारी, फिर मेरे भरोसे, राम भरोसे। इस समय आ गया जागने का। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। बहुत खो लिया, खोया पाया, फाउंड एंड लॉस्ट एंड फाउंड। खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूड़। पाया खोया कछु नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। Right here, right now, in the present moment,
अभी नगदी रोकड़ा माल, अभी इधर शांति, यहीं पर प्रसन्नता, यहीं पर भरोसा, अभी अभी विश्वास, कुछ खोया नहीं, कुछ पाया नहीं, अपने स्वरूप में जैसे तैसे स्थित। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद भक्त समे प्रियः। भगवान कृष्ण कहते, पिछले 12वें अध्याय में हमने सुना, ऐसा मेरा योगी, मुझको प्राप्त योगी सतत संतुष्ट होता है, सब परिस्थितियों में संतुष्ट होती है, अच्छाई में, बुराई में, निंदा में, स्तुति में, मान में, अपमान में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, जवानी में, बुढ़ापे में, जीवन में और मृत्यु में भी संतुष्ट सततम योगी, दृढ़ निश्चय हो गया, कन्विंस्ड, अनुभव द्वारा देख लिया, अनुभव कर लिया, समझ लिया, एक हो गए। और जैसे गंगोत्री से निकली गंगा, थपेड़े खाते खाते, देर सवेर कष्ट सहते हुए, पूजा भी ले ली उसने, कचरा भी सह लिया, किंतु अपने प्रेम के सागर तक पहुंचकर गंगा सागर हुई, फिर गंगा नहीं रही, कलकत्ता जाकर गंगा सागर हो गई। ऐसे ही भक्त और भगवान फिर एक मिलन, यूनियन, योग, प्रेम, अल्टीमेट लव, अल्टीमेट सॉन्ग एंड डांस, अल्टीमेट रोमांस, संपूर्ण प्रेम, संपूर्ण समर्पण, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, जीव जब शिव से समाधि प्राप्त। इतना सौभाग्यशाली दिवस ज्येष्ठ मास चल रहा है। ज्येष्ठ अर्थात सुपेरियर, हायर, बड़ा, शुक्ल पक्ष है, सफेद, ब्राइट, लुमिनस, ज्ञानवर्धक। कल की पूर्णिमा हुई, पूर्णचंद्र, कृष्णचंद्र, रामचंद्र। अभी चातुर्मास के दिन आ रहे हैं। इस समय न गवाएं, यह अवसर बार बार नहीं आएगा, हाथ से निकल जाएगा, गाड़ी छूट जाएगी, फिर पता नहीं ये गाड़ी ट्रेन कब आए ना आए। ये मनुष्य रूपी देह मिला, मुमुक्षत्व मिला, मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुषस्य संगम, भगवद गीता रूपी सत्संग मिला। थैंक यू माय लॉर्ड फॉर एक्सेप्टिंग मी। जैसे तैसे मैंने ध्यान तक न दिया, तेरा नाम न लिया, उल्टे निंदा करी, संशय किया, फिर भी तूने एक पिता के नाते, पिता के भांति, just like a father never leaves his little girl's finger, just like a dad is always there to protect and provide for his princess, no matter what. Always loving, always caring, always watchful. ऐसे मेरे पिता, मेरे कृष्ण, मेरे भगवान, मेरे बर्ताव की ओर न देखा तुमने और मेरे जीवन में आ ही गए, फिर भी न छोड़ा।
इवन दो मैंने तुमको छोड़ रखा था, हाउ मर्सीफुल यू आर। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, लव श्री कृष्ण।